जी अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान, उम्मीद करता हूँ और सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं टॉप किस्म की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि ज़ल्मी और कराची किंग्स के फैंस के लिए बड़ी खबर है वो भी। और बात कर लेते हैं कि भाई कि कराची किंग्स ने जो जेम्स विंस है वो चलेंगे अपने इंटरनेशनल ड्यूटी पे। इसके अलावा जैसन रॉय हैं वो भी अपनी चलेंगे इंटरनेशनल ड्यूटी पे। तो उनके रिप्लेसमेंट जो है जेम्स विंस की, जिनका मैच है कल, उसके ऊपर बात करते हैं। और बात करते हैं कि बाबर आजम पे, कि बाबर आजम के ऊपर बड़ा बयान दिया शादाब खान ने, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं। और हारिस जो मोहम्मद हारिस है उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बात करते हैं जो पहली खबर निकल के सामने आ रही है, ज़ल्मी और कराची किंग्स का स्क्वाड जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस्लामाबाद के सरीना होटल में ये दोनों क़याम पज़ीर है स्क्वाड। और बड़े अच्छे वीडियोस नज़र आ रहे थे और जिस तरह सारे प्रेज़ कर रहे थे। अभी कराची किंग्स के जो फ़ैन का यानी कि जो पेज है उसके ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे विजुअल्स लगाए हुए थे, यानी कि सारे बैक कर रहे हैं एक दूसरे को और अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं PSL को। साथ साथ ज़ल्मी का स्क्वाड भी कल का पहुँच चुका हुआ है इस्लामाबाद में। आज उन्होंने ट्रेनिंग सेशन भी की है और साथ में कराची किंग्स ने भी आज अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया है, जिसमें बड़े अच्छे विजुअल नज़र आ रहे थे। और बाबर आजम बैटिंग करते हुए नेट्स में नज़र आए हैं और साथ उनके साइम अयूब, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज नज़र आ रहा था कि अब पूरा अच्छे चेज़ करने के लिए जा रहे हैं इस पूरे PSL को। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं जो हम कहें कि पेशावर ज़ल्मी की, तो वो कुछ अच्छी नहीं रही। अभी उनको मैच जीतने चाहिए क्योंकि आगे से जिस तरह उनका मोमेंटम आगे शिफ्ट हो रहा है तो उनको चाहिए कि आगे आके मैच को फिनिश कर सके। तो पेशावर ज़ल्मी अभी 5वें नंबर पर, जिसमें से उन्होंने 5 मैचेस खेले हुए हैं और कल अपना छठा मैच खेलने जा रहे हैं। तो उसमें 5 मैचों में से उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हुए हैं, जो कि माइनस में उनका नेट रन रेट है। तो यहाँ पे अपने आप को उठाना चाहेंगे, बूस्ट अप करना चाहेंगे कि अपने आप को ऊपर टॉप पे लेके जाएं टेबल में, क्योंकि ऐसी टीम है कि जो कि आपको पता है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले हारिस आए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आपका क्या रोल है टीम में। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो रोल दिया गया और जिस तरह की मेरी गेम है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे फैंस और जो मेरी टीममेट्स हैं वो भी मुझे बैक करते हैं, आप सारे फैंस भी मुझे बैक करें, क्योंकि मैं जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलता हूँ और मैं जिस तरह की हिटिंग पे जाता हूँ तो सारे मेरे आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मैं आउट हो जाता हूँ, मैं फ़िनिश नहीं कर पाता। लेकिन मेरी कोच से, डैरन समी से, कप्तान बाबर आजम से और जो उनके मेंटोर है इंजमामुल हक साहब, तो उन्होंने कहा कि मेरी उन सब से बात होती है। उन्होंने मुझे बताया कि आपने अपने 20 को कैसे 50 में और 50 को कैसे 80 में और 80 को कैसे 100 में आपने तब्दील करना है। ये सारे उन्होंने मुझे बताया। मैं कोशिश करूँगा कि ये वाकई ही मैं इस तरह की एबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं इस तरह के बड़े स्कोर कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस तरह के बड़े स्कोर करूँ भी। तो ये अच्छी बात है मोहम्मद हारिस के फैंस के लिए। उनसे जिस तरह वो सामने बैठ के सवाल हो रहे थे, आज बड़े तीखे सवाल हो रहे थे, उनसे पूछा गया कि बाबर आजम के बारे में आप क्या कहते हैं। कहते हैं मेरा ड्रीम पूरा हो गया कि मैं बाबर आजम के साथ खेल रहा हूँ, ओपनिंग कर रहा हूँ। जो मैं चाह रहा था कि मैं ओपनिंग पे जाऊँ और अच्छे तरीके से मैच को फिनिश कर सकूँ, और लेकिन फिनिश मेरे से हो नहीं पा रहा। लेकिन मैं बाबर आजम के साथ जिस तरह ओपनिंग पे आगे स्लॉगिंग करता हूँ और बाबर आजम मुझे कहते हैं आप अपनी नेचुरल क्रिकेट खेलें और अपनी नेचुरल गेम खेलें, जो कि सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो अच्छी बात है। हारिस रऊफ़ ने अपने आप को आगे डिफेंड भी किया, टीम की स्ट्रेटजी उनसे पूछी गई तो उसके बारे में भी उन्होंने आगाह किया और उनके बारे में भी बताया कि हमारी टीम की स्ट्रेटजी यही है कि अभी हमारे आगे 5 मैचेस हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे नोट में कंप्लीट करें। अगर हम 5 मैचेस जीतते हैं तो आगे हम टॉप पे जा सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए कोई 1 से 2 मैचेस जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने पूरे विनिंग स्ट्रीक के साथ जाएँ और तमाम के तमाम मैचेस जीतें भी। तो ये उनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ था जो वो चाह रहे थे और उन्होंने अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि आपने उनके बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं एहसान उल्लाह के बारे में कहा था कि वो मेरे से बच गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में मैंने ये कहा था कि उनके खिलाफ खेलना अच्छा लगेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं कि मैं उनको भी हिटिंग करूँगा, लेकिन मैंने कहा था उनके खिलाफ खेलना मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने खेलना एक एजाज़ की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद जो बाद में कहा था कि उनसे बात हो रही थी, मैंने यही कहा था कि आपने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। यानी कि बड़े आजकल ये रूमर्स आपको पता है कि टिकटॉक की वजह से बड़े फैलते कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये चीज़ वो, यानी कि सारी एक चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो आपको अच्छे तरीके से जो मोहम्मद हारिस ने अपने आप को डिफेंड किया, पूरी टीम की स्ट्रैटेजी को बताया। उन्होंने कहा कि हम विनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि यार 1-2 मैचेस हार के, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 1-2 मैचेस ज़रूर जीतें, लेकिन उसके बाद हमारी विनिंग स्ट्रीक बने और हम
आगे टॉप 3 में जगह बना सकें। तो अच्छी बात है। हारिस जिस तरह आए उन्होंने अच्छे तरीके से डिफेंड किया। इसके अलावा जो अगली खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई जो जेम्स विंस है कराची किंग्स के, वो अपने स्क्वाड को छोड़ के चले गए हैं बांग्लादेश। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपने स्क्वाड को ज्वाइन करना है, और जैसन रॉय जो हैं वो भी बरास्ता जो है अपना कतर से, तो वो वहाँ पे जाने वाले हैं बांग्लादेश। तो एक अच्छी मीनिंग कम्बिनेशन बना हुआ था कराची किंग्स का भी, जो कि कराची किंग्स चाह रही थी कि हम भी इस तरह ही, अब जिस तरह उनका एकदम से मोमेंटम कायम हुआ है, तबरेज शम्सी ऐड हुए हैं, ऊपर से ओपनिंग पे हैदर अली को बिठा के तैयब ताहिर को लाए गए हैं, तो एक पूरा उनका कम्बिनेशन बना है। अब वो चाह रहे कि उसी को अपने तोड़े ना, जेम्स विंस जैसे ऊपर आके ओपनिंग पे तोड़ते हैं बॉलिंग लाइनअप को, तो वो चाहते हैं कि वही बनाए, लेकिन उनको अपनी नेशनल ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए ये PSL छोड़ना पड़ा और वो अपनी मुल्क रवाना हो चुके हैं। उसके अलावा जो उनकी रिप्लेसमेंट पे आए हैं तो वो एक स्ट्रेंज नाम है, कोई इतना ख़ास नाम नहीं है, आप क्योंकि आपने जाना नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एडम रोसिंगटन ये इंग्लिश क्रिकेटर हैं, ये भी इंग्लैंड के हैं और वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये कौन है और ये स्क्वाड को ज्वाइन किस लिहाज से करें। ये बेसिकली विकेट कीपर बैट्समैन है जो कि प्रोफेशनली तौर पे उनकी काउंटी में ज़्यादा नुमाया नज़र आते हैं। अभी इंटरनेशनल नहीं है खेले हुए, लेकिन उनका जो इंटरनेशनल कैरियर है वो बहुत अच्छा है। 1993 में पैदा हुए थे, यानी कि अभी इतनी एज में नहीं है, यही कोई 25-26 साल के हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक यंगस्टर को लेके आए हैं वो, लेकिन वो भी अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं कि वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, एज ए विकेट कीपर वो खेलते होते हैं। लेकिन अभी इनके पास मैथ्यू वेड है, तो अब देखते हैं कराची किंग्स किस तरह इनको यूटिलाइज़ करते हैं या फिर इनको बिठाते हैं। यानी कि ये मिडल सेक्स यानी कि इन्होंने बड़ी फ्रेंचाइज यानी काउंटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इनका जो हम बात कर लें तो ये इनके जो डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो 2010 से 2014 में मिडल सेक्स की तरफ से खेल रहे थे, फिर नॉर्थहैम्पटन शायर की तरफ से खेलते रहे हैं, फिर एसेक्स की तरफ से खेलते रहे, यानी कि काउंटी के ज़्यादा प्लेयर है। यानी कि अभी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उनका पता है, इंटरनेशनल उनका बस अंडर 19 तक किया, उसके बाद आगे जो बड़ी टीम है यानी कि जो मेन टीम है उसमें उन्होंने अपना कमबैक अभी तक नहीं किया, कमबैक कह रहा हूँ सॉरी, डेब्यू नहीं किया। तो आपको बताता चलूँ कि उनके जो स्टैट्स हैं, कैरियर स्टैट्स हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ ताकि आपको पता हो कि कौन प्लेयर हैं जो कि अटैच हो रहे हैं कराची किंग्स के साथ, ताकि आप सबको भी पता हो कि यार किसके रिप्लेसमेंट में किसको लाया गया। तो मैचेस जो हैं 103 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें उनके रन्स हैं 5060। उसके बाद जो लिस्ट ए के उनके मैचेस हैं 49 मैचेस खेले हुए हैं, 1381 उनके रन हैं। और अगर T20s की बात करें तो 121 T20s खेले हैं और 2305 रन बनाए हुए हैं। तो उनके जो 100 हैं वो कोई नहीं है T20s में, सिर्फ 50s जो हैं वो 12 हैं। उसके बाद लिस्ट ए की बात करें तो उन्होंने जो 50 किए हुए हैं उसमें 11 किए हुए हैं, और जो 100 है उनके कोई नहीं है। जब उनके फ़र्स्ट क्लास की बात की जाए, जो डोमेस्टिक फ़र्स्ट क्लास होती है उसके ऊपर बात की जाए, तो उनके 8 उसमें 100 हैं और 34-50 हैं। यानी कि हमने एज ए T20 प्लेयर उनको खिलाना है इस PSL में, उनके पास सिर्फ 12-50 हैं उसमें, ठीक है। टॉप स्कोर जो उन्होंने किया हुआ है 95 किया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास में 138 किया हुआ है। ये लॉन्ग फॉर्मेट होता है, आपको पता है, 4 डे क्रिकेट होती है, इसमें आप कर सकते हो। 120 उन्होंने किया, बस में 8 उनके 100 भी हैं। तो यानी कि ठीक है, एक अच्छी एवरेज के साथ भी खेल रहे हैं। लेकिन बैटिंग एवरेज की बात करूँ तो 20 की एवरेज से T20 में खेल रहे हैं, लिस्ट ए में 37 की एवरेज से खेल रहे हैं, और फर्स्ट क्लास में 34 के एवरेज के साथ खेल रहे हैं। और जो इनके कैचेज और स्टंपिंग है 22-54, यानी कि यह इतना हमारे लिए ये मायने नहीं रखता। हमें सिर्फ ये है कि ये ठीक है, एक विकेट कीपर बैट्समैन है जो कि शामिल किए गए हैं कराची किंग्स के स्क्वाड में, और ये इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और टीम को ज्वाइन भी कर चुके हैं। हम देखते हैं कि कल के मैच के लिए इनको उतारा जाता है प्लेइंग 11 में या फिर इनको नहीं उतारा जाता, किसी और प्लेयर को चांस मिलता है, ये तो अब उनको ही पता है। लेकिन मैंने आपको इनका स्टैट्स और इनके कैरियर के बारे में बताया कि भाई ये इस अभी डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर हैं और इनको अभी डोमेस्टिक ही खिलाया गया, अभी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया हुआ एडम रोसिंगटन ने, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ी सी कि शादाब खान ने कल बात की थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उनसे पूछा गया था कि आप बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह उनको समझते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम कमाल के बैट्समैन है और वो हीरा है, कोहे नूर से भी बड़ा हीरा है पाकिस्तान का, जो कि
हमें हर फॉर्मेट में करके देते हैं और हर तरीके से हमें करके देते हैं रन्स वगैरह, और हमें जिस तरह वो लीड कर रहे हैं नेशनल साइड पे और जिस तरह वो अच्छे तरीके से कैप्टनसी कर रहे हैं, तो एक अच्छा कंप्लीट पैकेज है। आप उनको क्यों डिग्रेड करते हैं और आप क्यों इस तरह करते हैं? तो एक लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छी बात की है और मैं इनके हक़ में हूँ कि जिस तरह शादाब खान ने कहा है कि बाबर आजम को सपोर्ट करें, यह आपके लिए हीरे से ही बढ़ के कोहे नूर से भी महंगा हीरा है ये। तो बेशक उनकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। और जो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा जो उनसे इस तरह के बाबर आजम से सवाल पूछते हैं या फिर इस तरह की बातें करते हैं, तो यार उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्टनेस लेके आओ कि आपके पास काफ़ी देर के बाद एक ऐसा बैट्समैन आया जो कि आपको हाई लेवल पर परफॉर्म करके दे रहा है। तो आपको ये सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वो हमारे टीम का कैप्टन है। तो बड़ी अच्छी बात की है। उसके अलावा जो राशिद खान है वो शाहीन शाह अफरीदी के हक़ में निकल के सामने है। उनसे पूछा गया कि आप शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे कैप्टन है कि उनके होते हुए फील्ड में हमें टेंशन ही नहीं होती कि अगर प्लेयर कोई रन्स खा भी रहा है और कोई अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो शाहीन शाह अफरीदी हमेशा मुस्कुरा के रहते हैं और अच्छे तरीके से बात करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं करने दिया कि टेंशन में आने दिया प्लेयर्स को। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप करके दिखाओ। और जिस तरह वो लीड कर रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं उन्होंने कहा है, तो अच्छी बात है यार। राशिद खान यानी कि जो फॉरनर प्लेयर्स हैं वो आके जब तारीफ़ करते हैं तो हमारा दिल इतना चौड़ा हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी है, यानी कि अपडेटेड जो न्यूज़ थी मैंने आप तक शेयर कर दिया। अब कल इंशाल्लाह जब मैच से पहले वीडियो करेंगे और डिटेल से बात कर लेंगे जो कल बड़ा मैच खेला जा रहा है ज़ल्मी और कराची किंग्स का। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको क्लिक कर दें। तो और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।